इजराइल और फिलिस्तीन में लंबे वक्त के बाद आखिरकार संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए यूएन की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की थी। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत बहाल करने लायक माहौल तैयार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सार्थक वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। पश्चिम एशिया और फिलिस्तीन के हालत पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बुलाई गई बैठक में बोलते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की जरूरत है ताकि हिंसा को रोका जा सके। भारत के यूएन में राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। दरअसल त्रिमूर्ति की टिप्पणी इजराइल और हमास के बीच 11 दिन के संघर्ष के बाद कल सीजफायर के ऐलान के बीच आई है। इस संघर्ष में गाजा पट्टी में 250 लोगों की जान चली गई, जबकि काफी संख्या में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को ये मीटिंग बुलाई थी। पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद पहली बार दर्जनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर इस बहस में शामिल हुए थे। भारतीय प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कहा कि गाजा पर जवाबी हमले में भी मौतें और विध्वंस हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा कड़ी में हम भारतीय नागरिक सहित निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी हैं। हम एक बार फिर से उकसावे, हिंसा और विध्वंस की सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर से तत्काल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद को बहाल करने की जरूरत है। हालांकि टीएस त्रिमूर्ति ने इस दौरान एक बार भी दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया, जबकि इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मामले को सुलझाने के लिए इसका उल्लेख किया जाता रहा है। इससे पहले टीएस त्रिमूर्ति ने 12 मई को दो राष्ट्र समाधान की चर्चा की थी, लेकिन इस बार दो राष्ट्र समाधान का जिक्र न किए जाने से भारत के बदलते रुख का साफ संकेत मिलता है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन पर बड़ी सावधानी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आजादी के बाद शुरू के 4 दशकों तक भारत की नीति फिलिस्तीन समर्थक की रही है। भारत ने शुरुआत में इजराइल को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में भारत ने इजराइल से भी संतुलन साधने की कोशिश की और अब धीरे धीरे भारत का रुख इजराइल समर्थक के रूप में देखा जाने लगा है। भारत का फिलिस्तीन के साथ इतिहास में संबंध काफी गहरा रहा है। 70 के दशक में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख यासीर अराफत के रहते हुए फिलिस्तीन और भारत के रिश्ते काफी बेहतर थे। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहने के दौरान यासीर अराफत ने भारत का दौरा भी किया। 1974 में भारत अकेला गैर मुस्लिम देश था जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। 1988 में फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। भारत ने 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। इस दौरान भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का झुकाव अरब देशों की तरफ था और फिलिस्तीन को लेकर वो इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने के खिलाफ रहे। नेहरू ने चीन से 1962 में युद्ध के दौरान इजराइल से मदद मांगी, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद धीरे धीरे 1992 के बाद इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। इजराइल का भारत में दूतावास खुला, मगर 2014 में जब मोदी पीएम बने तो भारत और इजराइल के रिश्तों ने नई करवट ली। मोदी 70 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था और इजराइल भी कश्मीर और आतंकवाद सहित कई मसलों पर भारत के साथ खड़ा नजर आया। और अब तो इजराइल ने भारत को बीते कुछ सालों में बेहतर डिफेंस डील भी दी है, यानी कि अब दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और भारत का अब यूएन में दिया ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि इजराइल को लेकर मोदी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। फिलहाल देखना होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत और कौन से बड़े कदम उठाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।